आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग आज अध्ययन करेंगे जैन साहित्य पर। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का प्रमुख अध्ययन बिंदु। जैन साहित्य की सबसे पहले हम लोग विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में जैन साहित्य लिखा गया। आदिकाल की सबसे प्रामाणिक धारा जिसमें इतिहास भी सुरक्षित है वह जैन साहित्य ही है। मोतीलाल मिनारिया ने अपने ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखक और कवियों का उल्लेख किया है। जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्यवादी काव्य तथा व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अतिरिक्त मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा भ्रंश है। आचार, रास, फागु, चरित्र इत्यादि शैलियों को इसमें अपनाया गया है। स्वांत सुखाय हेतु लिखा गया साहित्य है। शांत रस का इसमें विशेष महत्व है। इनकी मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन ही उनकी रचनाओं का प्रधान पक्ष है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन। प्रमुख जैन कवियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं हेमचंद्र को। इनका वास्तविक नाम चंगदेव है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार इनका जन्मकाल 1145 ईस्वी। बच्चन सिंह भी 1145 विक्रमी संवत मांगते हैं, क्षमा करें, अर्थात 1088 ईस्वी मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1150 यानी 1093 ईस्वी तथा कुछ स्रोतों में इनका जन्म 1085 ईस्वी भी माना गया है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह से सम्मानित पंडित तथा उनके भतीजे कुमार पाल के सभा पंडित भी थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के विद्वान थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सिद्धहेम शब्दानुशासन, देशी नाममाला, छंदानुशासन, कुमार पाल चरित, योग शास्त्र प्रमुख हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में अपभ्रंश के पद रखे गए। आचार्य हेमचंद की प्रमुख पंक्तियों में बड़ी चर्चित पंक्ति है कि भला हुआ जुमारिया बहिणु हमारा कंत, और दूसरी पंक्ति है कि जय सो न आवई दुई हारू काय अहो मुह तुझो। तीसरी पंक्ति है कि जे महु दीर्ण दिहड़ा दहिये पवसंतेण, और अगली पंक्ति है कि पिय संगम कौ निदड़ी पिय हो परख्यों क्यों। अगली पंक्ति है कि सिर जर खंडी लोअड़ी गली मणियड़ा नबीश। अगली पंक्ति है कि जय के वै पीवस प्यू अकिया कुड्डू करीस। अगली पंक्ति है कि खग बियास्यों जही लाओ पिय तही देश ही जाओ। इसी तरह से एक पंक्ति है इनकी कि भगऊ देख्यों नियो बलु बलु पसरी औ परससु आमहि जम्महि अन्नहि मी गोरी सुदिजहि कंतु। अगली पंक्ति है कि रे मण करसी की आलड़ी विषया अच्छों दूरी। अगले रचनाकार को देखते हैं तो जैन साहित्य में स्वयंभू भी अविस्मरणीय रचनाकार हैं। इन्हें कविराज चक्रवर्ती छंदस चूड़ामणि नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में पौम चर्यु, रिठनेमी चर्यु
और स्वयंभू छंदस या स्वयंभू छंद है। पौमचरी को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जो राम कथा पर आधारित है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है, जिसमें कुल 5 कांड हैं। स्वयंभू ने राम कृष्ण दोनों काव्य विषय बनाया है। राम और कृष्ण दोनों पर काव्य ग्रंथ लिखे। पौमचर्यु इनका राम काव्य है, वहीं ऋठनेमचर्यु या हरिवंश पुराण कृष्ण काव्य है। इन्होंने पौमचर्यु में वर्णित किया है कि सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं, अयोध्या में हुई थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इन्हें अपभ्रंश का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। तो स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। इनके ग्रंथ पौमचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा तथा इनकी भाषा को गामिल भाष या सामान्य जन भाषा भी कहते हैं। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख यानी चतुर्मुख को पद्धड़िया का राजा बताया। पौमचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 790 ईस्वी माना है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जसहर चर्यु, यशोधर चरित और तिष्णी महापुरुष, गुणालंकार, णय कुमार चर्यु ये प्रमुख रचनाएं हैं। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश का भवभूति कहा है। महापुराण कृत के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को अभिमान सुमेरु भी कहा है और इन्होंने राम की माता का सुबला और लक्ष्मण को कैकेयी का पुत्र माना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हम लोगों ने पुष्पदंत को पढ़ा। पुष्पदंत के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आचार्य देवसेन को। देवसेन दिगंबर संप्रदाय के आचार्य थे। दर्शन सार, तत्वसार, भाव संग्रह, नयन चक्र, श्रावय धम्य दोहा, श्रावकाचार्य प्रमुख रचनाएं हैं। देवसेन इनके शिष्य माइल धवल थे, जिन्होंने द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को बृहत नयन चक्र तथा देवसेन चरित नयन चक्र को लघु नय चक्र कहा जाता है। बृहत नय चक्र कहा जाता है द्रव्य स्वभाव प्रकाश को, और देवसेन द्वारा रचित नय चक्र को लघु नय चक्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोमप्रभ सूर्य को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचना कुमारपाल प्रतिबोध है, जो गद्य पद में लिखा गया है। संस्कृत के प्राकृत काव्य है। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। प्रमुख पंक्तियां में रावण जायौ जी दियई, दह मुँह एक शरीर, अपिय हूँ थक्की सयलु दीणु, तू विरह अग्नि इलंत। अन्य जैन कवियों को देख लेते हैं। तो मेरुतुंग आचार्य को देखते हैं। इनकी मूल भाषा अपभ्रंश है। प्रबंध चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना है। संस्कृत भाषा में जिन्हें सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि का चरित्र आख्यान लिखा है। प्रबंध चिंतामणि। धनपाल भविष्यत कहा, भविष्य पद या भविष्य दत्त कथा तथा तिलक मंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं पाहुण दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। परमात्म प्रकाश के रचनाकार जोइंद या परम पयासु। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। तो चंदन बाला रास, जीव दया रास आसव कवि की रचना है। तो जिनधन सूर्य ने स्थूलभद्र रास की रचना की है। विजय सेन सूर्य ने रेवंतगिरी रास या रेवंतगिरी रासा की रचना की। रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1288 ईस्वी इसका समय काल है। वहीं सुमतगण नेमिनाथ रास रचना सुमतगण की अपभ्रंश राजस्थानी प्रभावित रचना है। वहीं सारंगधर पद्धत के रचनाकार सारंगधर है। आगे बढ़ते हैं। पल्लड़ की रचना है आबूरास। विजय चंद
सूर्य की रचना है नेमिनाथ चौपई, मल्लिनाथ चरित, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त। छिहल की रचना है पंचसहेली, धर्मदास की रचना है धर्मोपदेश श्रावकाचार्य, कनकामर मुनि की रचना है करकंड चर्यु और अम्बदेव सूर्य की रचना है संगपति समरा रास और राजशेखर सूर्य की रचना है नेमिनाथ फागु। फागु काव्यों में फागु बसंत ऋतु में होली में के समय गाया जाने वाला गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु काव्य लिखने वाले जैन कवि जिनतनसूरी का जिनचनसूरी फागु ग्रंथ है। वहीं वसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। रासो काव्य देख लेते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। दशरथ ओझा ने तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से माना है। चंद्रबली पांडे भी रासक शब्द से ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं, रासो शब्द की। हरप्रसाद शास्त्री ने व बिंदेश्वरी पाठक ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है, जबकि गारसा दत्तासी ने राजसूई शब्द से माना है। श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउत से माना है तो नरोत्तम स्वामी ने रसिक से, नंदुलारे वाजपेयी ने रास से माना है तो गणपत चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा रासक से मानते हुए नजर आते हैं। रासो साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं तो रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक, प्रशस्ति मूलक, वीर रसात्मक काव्य है। इसमें वीरता, श्रृंगारिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। रासो साहित्य सामान्य राजाश्रय में लिखा गया है, जिसकी भाषा सामान्यतः डिंगल भाषा में है जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा रही है। रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता के साथ साथ ही श्रृंगार रस के भी पुट हैं। रासो काव्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में लिखे गए। इसमें छंद वैविध्य मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नृत्य गीत था। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने रासक के 3 भेद माने हैं, ताला रासक, दंडा रासक और मंडल रासक। जैन कवियों ने में ताला रास ताली बजाकर, लंगड़ा रास लकड़ी की डंडी बजाकर अर्थात 2 प्रकार से रासक प्रचलित थे। रास का वे मूलतः छंदों में समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा रास छंद भी प्रचलित रहा है। डिंगल और पिंगल भाषा में हरप्रसाद शास्त्री डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति डगल अर्थात मिट्टी के ढेला या अनगढ़ या अव्यवस्थित से मानते हैं। पिंगल को तुक से बना मानते हैं। गजराज ओझा के अनुसार डकार वर्णों की अधिकता के कारण डिंगल नाम पड़ा। पुरुषोत्तम स्वामी डिम गल अर्थात डमरू की ध्वनि से उत्पन्न माना है तो राजस्थानी मतानुसार डिब धन गल अर्थात बालक की भाषा से डिंगल शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। मोतीलाल मिनारिया ने डिंगल का डिंग अर्थात दर्पोक्ति मुक्त भाषा को डिंगल कहा है। डिंगल काव्य को वैणस सगाई अलंकार का विशेष महत्व है। ढोला मारूरा दोहा रणमल छंद डिंगल के प्रसिद्ध काव्य हैं। पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित काव्य है। पिंगल में व ध्वनि के स्थान पर ब और डिंगल में व के स्थान पर ह का प्रचलन है। पिंगल में शब्द के अंत में ल या र, डिंगल में ल हो जाती है। छ ध्वनि पिंगल में छ और डिंगल में ख हो जाती है। पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में ब्रज भाषा के लिए किया। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार पिंगल का संबंध पांगला अर्थात पंगे या लूले से था। डॉक्टर एसपी टैसीटरी ने डिंगल का अर्थ गंवारू अनियमित भाषा बताया है। कुछ डिंगल ग्रंथों में बेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज द्वारा रचित खंड काव्य है जिसमें
गीत छंद का प्रयोग हुआ है, कुछ विद्वान इसे पांचवा वेद कहते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया है। तो पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा शारदा लिपि में लिखा गया रासो ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और कुछ रासो कवियों को देख लेते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाएं। चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथ के सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजनों के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। और पृथ्वीराज रासो को सुख सुवी संवाद के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। डॉक्टर बुलर महोदय ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासो के विखरे रूपों का लघु संस्करण चंद्र सिंह ने संकलित किया, जबकि इसके बृहद संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया। पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ महाकाव्य है, जिसमें कुल 69 सर्ग हैं। इसका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो कि इसकी मूल कथा भी है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संदर्भ में विद्वानों के विचार देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विद्वानों के विचारों में रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। मुनिजिन विजय ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल के रूप धारण करती है, किंतु विवाह व प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। रासो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में शुक्ल जी का विचार था। आगे बढ़ते हैं। छप्पय चंद्रबरदाई का सबसे प्रिय छंद रहा है। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो में मुख्य कवित छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा या आर्या को माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कहा है। तो पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग कैमास वध भी है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर अगर चर्चा करें तो इसको प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या प्रमुख हैं। अप्रामाणिक पृथ्वीराज रासो को मानने वाले डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा प्रमुख हैं। इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा हैं। आगे पृथ्वीराज रासो के चर्चित सर्गों को देख लेते हैं। तो प्रथम सर्ग इसका आदि पर्व है। तीसरा सर्ग दिल्ली किल्ली कथा है। चौथा सर्ग लोहानो अजानुभाव है। 32वां सर्ग इसका करहरा युद्ध है। 33वां सर्ग इंद्रावती विवाह प्रस्ताव है। 43वां कैमास युद्ध है और 57वां कैमास बद्ध है और 69वां महोबा युद्ध प्रस्ताव है। पृथ्वीराज रासो को सर्ग के स्थान पर समय में विभाजित किया गया है, यानी सर्ग को ही समय कहा गया है।
आगे देखते हैं और बीसल देव रासो को देखते हैं। नरपतनाल द्वारा लिखा गया है, जिसका रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1212, तो मोतीलाल मिनारिया ने 1545 से 1560 के बीच माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीलाल मिनारिया। राम कुमार वर्मा विक्रमी संवत 1058 मानते हैं, तो मिश्र बंधु 1200 विक्रमी संवत 1220 मानते हैं। इसका नायक विग्रह राज चतुर्थ है और नायिका राजमती है। आचार्य शुक्ल ने विग्रह राज चतुर्थ को बीसल देव कहा है। कड़वा बोल बोलिए नारी प्रमुख पंक्तियां हैं। अस्त्रीय जन्म काय दिघई महेश और आग लागी घर जरिगा अति सुख कीन आजन काइन सिर जाय करतार, ये प्रमुख पंक्तियां हैं। बीसल देव रासो एक विरह काव्य तथा श्रृंगार परक रचना है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गीत कहा है। 4 खंडों व लगभग 2000 चरणों का ग्रंथ है। नरपतनाल इसे स्त्री रसायन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं खुमाण रासों पर। तो खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य भी कहा जाता है। वीर व श्रृंगार परक युक्त रचना है। इसके बाद अगली रचना परमाल रासों पर चर्चा करते हैं। जगनिक की रचना है। परमाल रासो नामकरण सुंदरदास ने किया। जगनिक कालिंजर के राजा परमारी देव के दरबारी कवि थे। इसी का एक खंड आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें वीर वनाफरों के 50 युद्धों एवं अनेक विवाहों का वर्णन है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संग्रह 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने करवाया। वाटरफील्ड महोदय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रासो ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमीर रासो सारंगधर द्वारा लिखा गया है। जज्जल कवि जोधराज की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन बताया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे जज्जल कवि की रचना माना है, तो रामचंद्र शुक्ल इसे जोधराज की रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हमीर रासो शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेष रूप में प्रयुक्त होता है। अगली रचना विजयपाल रासो को देखते हैं। नल सिंह की रचना है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अप्रामाणिक रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार की रचना है। अभी तक यह प्राप्त नहीं है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। यह भी अनुपलब्ध है। राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन है। प्रबंधात्मक काव्य रूप में है। रासो काव्य परंपरा में उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य की रचना है और मुंज रास अज्ञात की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास ब्रजसेन की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूर्य की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। नेमिनाथ रास सुमतगण की रचना है। तो हमीर रासो सारंगधर की रचना है। महावीर रास अभय तिलक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। गय कुमार रास देलहड़ की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। आबू रास पल्लड़ की रचना है। तो संगत सिंह रासो गिरधर चारण की रचना है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य की रचना। माकण रासो खटमल रासो के नाम से भी जाना जाता है, कीर्ति सुंदर की रचना है। जम्मू स्वामी रास धर्मसूर की रचना है। तो शत्रुशाल रासो राव डूंगर सी की रचना है। चंदनवाला रास जीव दया रास आसफ कवि की रचना है। तो कयामत रासो न्यामत खां जान की रचना है। बुद्धि रास सालभद्र सूर्य की रचना है। तो रतन रासो कुंभकर्ण की रचना है। पंच पांडव चरित रास सालभद्र सूर्य की रचना है। तो राणा रासो दयाल कवि की रचना है। विसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है। तो राम रासो माधव दास की। शांतिनाथ देव रास व सप्त क्षेत्र तृतीय रास लक्ष्मी तिलक की रचना है। तो बुद्धि रास जल्लड़ की रचना है। बार व्रत रास विजय चंद्रसूर की रचना है। तो हमीर रासो जोधराज की रचना है। पेथड रास मंडलिक की रचना है। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। और जिनेश्वर सूर्य विवाह सोममूर्त की रचना है। तो पारिछत यशो श्रीधर की रचना है। आदिकालीन डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाओं में बेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज की रचना है। खंड काव्य है, इसे पांचवा वेद भी कहा गया है।
वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, वहीं पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है जो शारदा लिपि में लिखी गई है। अब आदिकाल के श्रृंगारिक और मनोरंजन साहित्य पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज की इस पाठचर्या में लेंगे साथियों यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।